कोका कोला टैंकर ट्रेन। सूरज अपने भाई रोहन से कहता है, भैया आज स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। मुझे वेस्ट मटेरियल से एक कार बना के दो ना भैया, प्लीज। अरे इसमें क्या बड़ी बात है। जा वो मेरे कमरे से खाली कोका कोला के डिब्बे लेकर आ। मैं आज तुझे कोका कोला कार बना के देता हूँ। सूरज रोहन को खाली डिब्बे लाकर देता है। रोहन उस डिब्बों से एक कोका कोला कार बनाकर देता है, जिसे देखकर सूरज बहुत खुश होता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ माँ देखो भैया ने कितनी सुंदर कोका कोला कार बना के दी है मुझे। इतना ही दिमाग अगर पढ़ाई में लगाता ना तो आज तू कहीं और होता। बस खाना खाना और कोका कोला पीकर गांव में कूल बनकर घूमना। पर चलो, आज ये कोका कोला के खाली डिब्बे किसी काम तो आए। दरअसल रोहन का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, इसलिए उसने जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रोहन और माँ के बीच किटपिट चल रही थी कि तभी उसके पिता वहां आते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? घर में तुम दोनों और वो बाहर मोहन। मैं तो परेशान हो चुका हूँ तुम दोनों से। अरे पर ऐसा क्या हुआ? मोहन सारे गांव वालों को परेशान करके रख दिया है। दूध के भाव कम कर दिए हैं उसने। हमारे पास कोई चारा नहीं, नहीं तो सीधा दूध कंपनी में बेचते थे। ये मोहन हमेशा गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाता आ रहा है। हमसे कम दाम में दूध लेता है और कंपनी में जाकर ज्यादा दाम से बेचता है। पता नहीं कब हमारी हालत सुधरेगी। और ऊपर से ये बच्चे। माता पिता दोनों भी बड़े चिंतित होकर सोचने लगते हैं। तब सूरज रोहन के पास जाकर कहता है, भैया अगर हमारे पास दूध के टैंकर होते तो हमें उस मोहन के पास नहीं जाना पड़ता। हमें हमारी मेहनत का सही फल मिलता। यह सुनते ही रोहन सूरज को देखते ही रहता है। रोहन को फौरन कोका कोला टैंकर ट्रेन बनाने का आइडिया आता है। रोहन और सूरज मिलकर गांव गांव से खाली कोका कोला के डिब्बे उठा कर लाते हैं। रोहन उन खाली डिब्बों से कोका कोला टैंकर ट्रेन बनाता है। तब उसके पिता कहते हैं, अरे तुम दोनों ये कोका कोला के डिब्बे से क्या कर रहे हो? पिताजी, गांव वालों की और आपकी मुश्किल दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे तू और मेरी परेशानी दूर करेगा? देख कहीं मेरी परेशानी बढ़ न जाए। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। कुछ ही दिनों में रोहन की कोका कोला टैंकर ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। रोहन के पिता और बाकी के गांव वाले दूध के कैन लेकर मोहन के दूध टैंकर के पास जाते रहते हैं कि तब रोहन वहां आता है और कहता है, सुनो गांव वालों, आज से आप सारा दूध सीधा कंपनी में मेरे कोका कोला टैंकर ट्रेन से ले जाइए। अब इस मोहन के पास दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी वहां मोहन आता है और वो कहता है, अरे कहाँ से आया रे तू? ऐसे बीच में आकर तुम लोगों को कैसे दूध बेचने से रोक सकते हो? लेकिन मोहन की गांव वाले कोई भी बात नहीं सुनते और कोका कोला टैंकर ट्रेन से ही वो दूध बेचते हैं। लेकिन मोहन इससे चुप नहीं बैठता। एक दिन वो मौका देखकर सारे गांव वालों के दूध के कैंस अपने दूध के टैंकर से गिरा देता है। सारा दूध जमीन पर बहने लगता है। तब रोहन के पिताजी कहते हैं, अरे मैंने कहा था ना रोहन तुझे कि मेरी परेशानी मत बढ़ा, पर तू कब किसी की सुना है क्या? कर दिया ना सारा नुकसान। अरे पिताजी, आप सब इस मोहन की दादागिरी सहन करते हो, इसलिए मोहन ये सब करता है। हम सब मिलकर उसे रोकते हैं, तब वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोहन गांव वालों को मोहन से लड़ने की हिम्मत देता है। सब मिलकर मोहन को खूब पीटते हैं और उसे भगा देते हैं। मोहन अपने दूध के खाली टैंकर लेकर वहां से चला जाता है। फिर गांव वाले अपने दूध को कोका कोला टैंकर में भरने लगते हैं। रोहन उस दूध से भरे कोका कोला टैंकर ट्रेन को लेकर दूध कंपनी में जाता है, जहां उसे दूध का सही दाम भी मिलता है। गांव में आकर रोहन सबको उनके दूध का सही दाम देता है, जिसे देखकर रोहन के माता पिता खुश हो जाते हैं। तब उसकी माँ कहती है, रोहन, आज तक तुम्हें हम हमेशा बोलते आ रहे थे, पर देखो, आज तुमने हमारी ही नहीं बल्कि गांव वालों की भी मुश्किल दूर कर दी। हमें बहुत खुशी हो रही है बेटा तुम्हारे इस बदलाव से। उस दिन के बाद से रोहन रोज गांव का दूध अपनी कोका कोला ट्रेन से कंपनी में बेचने जाता। इसकी वजह से रोहन को काम मिल जाता है और गांव वालों को उनके दूध का सही दाम। गरीब का न्यूज़पेपर कार। गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। तब सुरेश गांव में नौकरी ढूंढने लगता है ताकि वो घर संभाल सके।
गांव में वो काम की बहुत तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तब वो सोचता है, मुझे अभी तक काम नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन किसी भी तरह मुझे काम की तलाश करनी ही होगी। ऐसा सोचकर सुरेश फिर से काम की तलाश में निकलता है और एक दिन उसे एक न्यूज़पेपर की एजेंसी में काम मिलता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, देखो सुरेश, न्यूज़पेपर डालने का काम ठीक से करना और वक्त पर करना। मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मालिक। ठीक है, कल से तुम्हें घर घर न्यूज़पेपर डालने होंगे, लेकिन समय से काम करना। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुरेश इस तरह से काम करने लग जाता है। उसकी बहुत बड़ी समस्या दूर जो हो गई थी। दूसरे दिन से सुरेश सवेरे सवेरे काम पर आता है और पैदल ही चलकर गांव में घर घर जाकर न्यूज़पेपर डालने लगता है। पर पैदल चलने की वजह से उसे आखिरी घर तक जाने में समय लगने लगता है। इस वजह से वो आखिरी घर वाला, जिसका नाम मनोज था, वो सुरेश से कहता है, अरे मुझे सवेरे सवेरे न्यूज़ पढ़ने का शौक है, पर तुम्हारी वजह से न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दोपहर को आता है। क्या तुम जल्दी न्यूज़पेपर नहीं डाल सकते? लगता है तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं साहब, मेरी शिकायत मत करो, बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, मैं कल से जल्दी न्यूज़पेपर डालूंगा। ऐसा कहकर सुरेश समय पर न्यूज़पेपर डालने के लिए एक पुरानी साइकिल खरीदता है और दूसरे दिन से साइकिल से वो न्यूज़पेपर डालने का काम करता है। पर साइकिल पुरानी होने की वजह से बार बार उस साइकिल की चेन गिरती रहती है और उस साइकिल की चेन लगाने में सुरेश को वक्त लगने लगता है। तब सुरेश सोचता है, अरे साइकिल काम को आसान करने के लिए खरीदी थी, पर इसकी वजह से तो मेरा काम और भी बढ़ गया है। अब अगर किसी ने मेरी शिकायत मालिक से कर दी तो मैं तो गया काम से। सुरेश ऐसा सोचकर काम करने लगता है, पर साइकिल की वजह से उसे देरी होती ही रहती है, जिस वजह से मनोज एक दिन सुरेश से कहता है, अरे क्या रे, तुम्हारा देर से आना तो और भी बढ़ गया। अब तो सीधा शाम को ही न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। देखना, शिकायत करके ही रहूंगा मैं। लेकिन मनोज और बाकी गांव वाले उसकी कुछ नहीं सुनते और सीधा मालिक से शिकायत करते हैं। तब उसका मालिक कहता है, अरे हो सुरेश, मैंने क्या कहा था कि मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं चाहिए, पर देखो यहाँ तो शिकायतों का ढेर जम गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तू मेरी दुकान ही बंद करवा देगा। चल निकल यहाँ से। मालिक, मुझे बस एक मौका दीजिए मालिक, आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन उस वक्त सुरेश का मालिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। सुरेश फिर से समस्या में गिर जाता है। तब सुरेश अपना ही एक खुद का न्यूज़पेपर एजेंसी खोलने का काम सोचता है। अब बहुत हो गया दूसरों के पास काम करना, अब तो मैं खुद की ही न्यूज़पेपर एजेंसी शुरू करूंगा। सुरेश खुद की दुकान शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन दुकान का किराया देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो पूछता है, अरे सुरेश, क्या हुआ? तुम इतना दुखी होकर क्या सोच रहे हो? अरे मुझे एक न्यूज़पेपर एजेंसी शुरू करनी है, लेकिन किराया देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे तो एक अमीर आदमी मुझे मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन दुकान शुरू करने के लिए जगह भी नहीं है। अरे तो फिर एक काम करो ना, तुम किराया देने से अच्छा है मेरी पुरानी कार ले लो और उसमें अपनी एजेंसी शुरू कर दो। जब तुम्हें फायदा होने लगेगा तब हम प्रॉफिट आधा आधा करके बांट लेंगे। इससे तुम्हें किराया भी नहीं देना होगा और फायदा ही फायदा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर कार लेकर जाऊंगा। ये सोचकर सुरेश दूसरे दिन कार देखने उसके घर जाता है, लेकिन कार की हालत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से वो सोचता है, अरे बाप रे, कार की हालत तो बड़ी ही खराब है, इसका तो रिस्टोरेशन करना होगा। लेकिन रिस्टोरेशन करने के बाद पेंट करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं? इस तरह वो सोचते रहता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत घर जाकर घर से पुराने न्यूज़पेपर लेकर आता है और कार का रिस्टोरेशन करके पेंट की जगह न्यूज़पेपर को कार पर चिपका देता है। इस तरह से उसकी न्यूज़पेपर कार तैयार हो जाती है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर कार को घर से बाहर निकालता है, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कार को ही देखते रहते हैं। सुरेश न्यूज़पेपर कार को लेकर पार्क के सामने खड़ा रहता है, जिससे कि वहां पर टहलने के लिए आने वाले लोग उससे पेपर खरीद सके। इस तरह सुरेश का ये न्यूज़पेपर कार वाला आइडिया हर तरफ फैल जाता है और उसे नए नए पेपर के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगते हैं और वो ढेर सारे पैसे कमाता है।